हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। इस क्वेश्चन में एक लाइन हमें दी हुई है x बाय a cos थीटा y बाय b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस लाइन पर दो पॉइंट्स ने परपेंडिकुलर ड्रॉप की। लेट्स से ये a पॉइंट है और ये b। a ने भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, b ने भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। उन दोनों लेंस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी प्रोडक्ट जो है मैं लिख देता हूं क्या होना चाहिए। तो पहले लेंथ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स की जगह पर आया, ए कॉस थीटा, वाई की जगह पे 0 माइनस 1 रूट ओवर, यहां पर क्या आता था याद करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ये पहली डिस्टेंस इनटू दूसरे में भी हमने जो कोऑर्डिनेट्स है उनको रखा, तो हमें मिला नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनफैक्ट अपॉन ए कॉस थीटा माइनस 1। और अगर हम देखें तो अंडर रूट में वापस से सेम चीज आने वाली है, क्योंकि हम ए की लाइन पर परपेंडिकुलर लिख रहे हैं तो उसके कोफिशिएंट तो एक्स और वाई के वही हैं। देखने में बड़ी अजीब सी और बड़ी सी इक्वेशन लग रही है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप मॉड्यूलस के अंदर से ये माइनस बाहर निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ माइनस पी इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ पी, तो आप माइनस कॉमन निकाल के इसको हटा के यहाँ प्लस भी कर सकते हैं। फायदा ये कि फिर आपको बड़ी इजीली दिखेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इंडिविजुअली इनके स्क्वायर्स, ये अंडर रूट से आजाद हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय, अब ये भी अंडर रूट मल्टीप्लाई होके ये भी आजाद हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। आप ऊपर का लीजिए एलसीएम, अपने आप आपके आंसर जो है वो आने लग जाएंगे। अगर हम इधर एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, देखो आप, ए स्क्वायर के साथ आएगा -1। इनफैक्ट यहां पर मैं ऊपर वाले में तो मॉड्यूलस लगा ही लेता हूं भाई, नीचे तो अंडर रूट से फ्री हो गया, पर ऊपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये लेंथ की प्रोडक्ट है। जब लेंथ ही नेगेटिव नहीं होती तो ये कैसे नेगेटिव हो सकते हैं। ए स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने पर आया -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है तो वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अच्छा अब हम जरा जो है थोड़ा सा इसको पहचानते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर इंटू, यहां पर इसको पढ़िए आप, नेगेटिव का साइन स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म्स जो है
वो वही वाले टर्म्स आ जाएंगे जो यहाँ पर हमने नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर है और ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक। अच्छा, एक चीज और, यहाँ जब हमने एलसीएम लिया था ना, तो ये माइनस ए स्क्वायर आया था, तो ये एक ए स्क्वायर और बचा हुआ है। यहाँ जब हमने ए स्क्वायर एलसीएम में लिया तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर आ गया, लेकिन अपॉन का ए स्क्वायर कहाँ गया, तो वो यहाँ पर। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल सेम है। एक बार मैं वापस से कर देता हूँ रिपीट। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस आप बाहर निकाल दीजिए क्योंकि मॉड्यूलस में है आप, तो आपके पास ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बचा। ये कैंसिल और ए स्क्वायर भी कैंसिल। तो फिर इफेक्टिवली आंसर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर।